कहानी एक छोटे से गांव की है जो एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में लोग रात की रानी का फूल को लेकर बहुत डरे हुए थे, क्योंकि वे मानते थे कि यह फूल सिर्फ एक साधारण फूल नहीं, बल्कि इसमें एक भूतिया शक्ति समाई हुई थी। कहा जाता था कि जब यह फूल रात को खिलता तो उसकी खुशबू में एक रहस्यमय जादू छुपा होता था। जो भी इस फूल की खुशबू को पूरी तरह से महसूस कर लेता, वह उस रात हमेशा के लिए खो जाता। किसी को उसके बाद उसका कोई नाम या पहचान नहीं मिलती। गांव वाले यह मानते थे कि यह सब पुराने श्राप का परिणाम था जो एक दुष्ट आत्मा ने उस फूल पर डाला था। गांव के बच्चे इस कहानी को सुनकर बहुत डरते थे, लेकिन एक लड़की थी जिसका नाम रोशनी था, जो इस सब पर विश्वास नहीं करती थी। रोशनी एक साहसी लड़की थी जो हमेशा नई चीज़ें जानने की कोशिश करती थी। उसे यह कहानी बहुत ही बेसमझ अंधविश्वास लगती थी। वह अक्सर अपनी माँ से कहती थी, माँ, ये सब सिर्फ गांव वालों के किस्से हैं। मैं तो एक दिन रात की रानी का फूल को देखूंगी और मुझे उसकी खुशबू भी महसूस होगी। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, रोशनी ने ठान लिया कि वह रात की रानी के फूल को देखेगी। उसने चुपके से घर से बाहर निकलने का फैसला किया। उसका मन था कि वह उस फूल को देखे, और जो लोग कहते थे कि वह फूल श्रापित है, उनके भ्रम को वह खुद तोड़ेगी। वह घने जंगल की ओर बढ़ी, जहाँ रात की रानी का फूल खिला करता था। जंगल की घनी चुप्पी और अंधेरे में उसे किसी भी तरह का डर नहीं लग रहा था। जैसे ही वह फूल के पास पहुंची, एक विचित्र सी शांति छा गई। वह फूल धीरे धीरे खिल उठा और उसकी सफ़ेद पंखुड़ियाँ चांदनी रात में एक अद्भुत आभा फैला रही थी। फूल की खुशबू में रोशनी को सम्मोहित कर लिया और उसने गहरी सांस ली। जैसे ही उसने फूल की खुशबू को महसूस किया, वह एक अजीब सी सिहरन महसूस करने लगी। तभी अचानक वहाँ में एक गहरी आवाज़ उठी, तुमने इस फूल को छुआ है, अब तुम मेरे कब्जे में हो। रोशनी घबराई, लेकिन वह पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। डरते हुए उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना है, लेकिन अगले ही पल वह आवाज़ फिर से आई, तुमने मेरी शक्ति को महसूस किया है, अब तुम भी यहाँ से वापस नहीं लौट पाओगी। रोशनी ने चारों ओर देखा और अचानक उसकी आंखों के सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह आकृति एक बूढ़ी औरत की थी, जिसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी। औरत ने कहा, मैं ही वह आत्मा हूँ जिसने इस फूल को श्रापित किया। यह फूल अब मेरा जाल है और तुम इसमें फंस चुकी हो। जो भी इसकी खुशबू को महसूस करता है, वह मेरे कब्जे में चला जाता है। अब तुम भी मेरा शिकार हो। रोशनी रोशनी डर के बजाय चिल्लाई, मैं नहीं डरती, मुझे तुम्हारा श्राप नहीं चाहिए। वह औरत हंसी और उसकी हंसी जंगल में गूंजने लगी। अचानक रोशनी ने महसूस किया उसका शरीर भारी हो गया है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा घेरने लगा। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह कदम बढ़ाती है, उसे लगता है कि वह और भी गहरे अंधेरे में डूबती जा रही है। उसकी आंखों के सामने वही बुढ़िया की आकृति और भी पास आ गई थी। रोशनी घबराई हुई कहती है, तुम मुझसे क्या चाहती हो?
औरत की आवाज़ गूंजती हुई कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा के लिए यहाँ रहो, मेरे जाल में। तुम्हारी आत्मा अब मेरी होगी। लेकिन रोशनी हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और ज़ोर से चिल्लाई, तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। इसके बाद उसने फूल को पूरी तरह से तोड़ दिया। जैसे ही फूल तोड़ा, एक भयानक चीख सुनाई दी। औरत की आकृति धुंध में गायब हो गई। तभी जंगल की हवा में हलचल होने लगी। अंधेरा कम होने लगा। रोशनी की आंखों के सामने एक रोशनी की किरण प्रकट हुई। उसने समझ लिया था कि जो भी किया है वह सही किया है। वह उस रहस्यमय शक्ति को तोड़ चुकी थी। अब वह मुक्त थी। वह घर लौट आई, लेकिन उसके मन में एक शंका थी कि क्या उसने सचमुच उस आत्मा को हराया था या फिर उसकी भूतिया शक्ति और भी खतरनाक हो गई थी। जब भी रात होती, रोशनी को कभी-कभी फूल की खुशबू महसूस होती थी। वह जानती थी कि कुछ रहस्यमय ताकतें हमेशा उसके आसपास होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रियू स्टोरी बुक को सब्सक्राइब करें।